गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और इस टाइम आप मौसम देख लो कैसा हो रहा है। मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि बस बारिश होएगी होएगी। और बहुत ठिठुर ही ठंड है। फिलहाल तो मैं नहा चुकी हूँ और पूजा भी मैंने कर लिया है और अभी 9 बज रहे हैं करेक्ट। और इस टाइम ये माहौल हो रखा है, देख सकते हो। इतनी धुंध और ओस होने लग रही है गाइस, बहुत धुंध हो रही है। तो अभी चलते हैं नीचे। मैंने चाय बना रखी है और शिव जी को जल तो मैंने चढ़ाई दिया है। नहा धो के, नहाना सबसे बड़ा काम है, वो हो गया, फिर अपना धीरे धीरे निपटाते रहेंगे। तो वॉशरूम क्लीन करके मैंने पहले नहाई। नहाने के बाद ठंड थोड़ी कम लगती है, मतलब काम करने की एक एनर्जी मिल जाती है पॉजिटिव सी, तो वो कर लेते हैं। नीचे मैंने चाय चढ़ा रखी है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। दिल्ली की ठंड पता नहीं कभी जाएगी। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना तो और भी ज़्यादा वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा रखी है अपनी चाय। इधर मैंने निकाल रखा अपना ब्रेकफास्ट। तो गर्मा गर्म चाय पी लीजिए आप भी आके। और पूजा तो पापा जी ने कर ली थी, जोत बत्ती पापा जी कर गए थे। तो हमारे घर वही रूल कि जो भी आएगा पूजा करता जाएगा। तो मैंने जल चढ़ा दिया है, जोत बत्ती हो चुकी है सुबह की। और मैंने अपने कानों को भी दूध का भोग लगा दिया। दूध पीते हैं हम, इन्हें चाय नहीं देते, तो इन्होंने भी दूध का भोग लगा लिया है, दूध पी लिया है। और अब चलते हैं चाय पीने। और कल वाली वीडियो है वो मैं एडिट कर देती हूँ और अपलोड भी, चाय पीते पीते। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, काम तो सारे पड़ा अभी तो गाइज़ मैं ना चाय पीने बैठ गई थी और चाय पीते पीते मेरे को 1 घंटा हो गया। मतलब कि मैं चाय लेके बैठ गई थी रज़ाई में और वीडियो एडिटिंग करती हूँ। उस समय मैं वीडियो जो है वॉइस एडिट करती हूँ, तो अपलोड करने में, एडिट करने में मुझे 1 घंटा हो गया। और मतलब आराम से बैठ के चाय पी रही थी, नाश्ता कर रही थी। तो रज़ाई में बैठ के मतलब ठंड इतनी है कि मन ही नहीं करता निकलने का। तो 1 घंटा हो गया। जैसे ही ध्यान आया कि भाई घर का सारा काम पड़ा और मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया है। फिर फटाफट से उठी, सीधा आई ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए। इतने में आवाज़ आ गई, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने। तब फिर मैं पोछा छोड़ के सीधा नीचे भागी, क्योंकि गाइस फिर गाड़ी चली जाती है। फिर ऊपर आई, फिर दोबारा आया कि गाय वाले को रोटी देने के लिए, उसकी आवाज़ आ गई। फिर नीचे गई, वो दे के आई। तो फिर दोबारा आई, फिर झाड़ू पोछा करा। फाइनली झाड़ू पोछा तो यहाँ से मेरा हो चुका है। तो और गाइस ठंड इतनी होती है ना कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और जब ध्यान आया कि 1 घंटा पहले वेस्ट हो गया तो फटाफट से काम निपटाने हैं। तो बस एक बार मन में ठान लो कि बस अब फटाफट काम निपटाना है। एक बार अगर खड़े हो गए तो फिर काम हट करके ही निपटते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा हो गया और इधर गैलरी भी मैंने धो दी है। इधर गाइस आउटडोर पर ना कबूतर बैठ जाते हैं और जो बीट कर देते हैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से धोना ही पड़ता है। तो बस यहाँ से मैंने धो दिया, पोछा लगा दिया। अब मैं कर दूँगी गेट बंद। ऊपर का काम तो हो चुका है, तो ऊपर भी मैं कर दूँगी गेट बंद। और गाइज़ सुबह मॉर्निंग में आज मैं जल्दी नहा ली थी, वॉशरूम क्लीन कर लिया था। तो वॉशरूम क्लीन करके ही नहाती हूँ, तो वॉशरूम क्लीन करके मैं नहा ली थी। तो वॉशरूम तो वैसे ही क्लीन हो गया और बस झाड़ू पोछा रहता था ऊपर का, वो भी कर लिया है। तो यहाँ पर भी मैं गेट लगा दूँगी और सीख की झाड़ू ले जाती हूँ नीचे। नीचे झाड़ू लगानी है बाहर गली में। तो गाइज़ मतलब ये है कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ ना, तो मेरे काम जल्दी निपट जाते हैं। मतलब जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठ के अगर नहा लेती हूँ तो काम जल्दी मेरे निपट जाते हैं। क्योंकि गाइज़ एक नहाने के बाद ना एक अलग एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। काम करने की एक अलग वो हो जाता है कि हाँ भाई अब करना है, एक चुस्ती सी आ जाती है अलग ही। वैसे हम बिना चाहे कितनी भी जल्दी उठ ले, मैंने ये भी चीज़ रियलाइज़ की है कि मैं कितना भी जल्दी उठ लूँ और बिना नहाए धोए सोचती हूँ कि पहले ये काम कर लूँ उसके बाद नहाऊंगी, तो भी उतना ही टाइम हो जाता है। लेकिन जब हम नहा के सारा काम करते हैं ना, तो एक अलग एनर्जी होती है कि सारे काम इतनी जल्दी निमट जाते हैं। तब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं नहा के ही सारे काम करूँगी। पहले मैं सोचती थी कि भाई झाड़ू पोछा कर लूँ उसके बाद, लेकिन अब यही है कि पहले मैं मॉर्निंग में उठ के वॉशरूम क्लीन करके पहले नहाती हूँ और उसके बाद सारे काम निपटाती हूँ। तो ना काम जल्दी निमट जाते हैं, चाहे सर्दी भी हो। और सर्दी में नहा लेते हैं ना तो आधी ठंड तो जब ही चली जाती है।
तो गाइज़ ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया और ये सच में ऐसे होता है। और इधर गाइज़ इतने में मैंने पलंग संगा दिया था, यहाँ पर फोल्डिंग पे मम्मी सो रही थी और डस्टिंग वगैरह कर दी थी, पलंग बिस्तर वगैरह हटा के, क्योंकि चुम्मू चीकू तो गए स्कूल और बेड पर तो खाली पड़ा था, तो मैंने बेडशीट भी बिछा दी है। अब यहाँ पर मम्मी को उठाने आई हूँ, मैं कहा मम्मी उठ जाओ, अब यहाँ से भी मैं संगा दूँ। तो यहाँ पर भी मैं बिस्तर अपना समेट दूँगी और बिस्तर समेट के अपने बाकी के काम धीरे धीरे निपटाती रहूँगी, नीचे का भी निपटा दूँगी। तो गाइज़ बस ऐसी फुर्ती बांधी कि मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, तो बस फटाफट लग गई हूँ कि काम निपटाने के टाइम से निपट जाए, तो सारे काम हो जाएँ जल्दी से। तो गाइज़ आप भी इस तरीके से एक बार करना कि आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के नहाना और उसके बाद अपनी एनर्जी देखना, वो अलग ही लेवल की होती है। काम करने की एक अलग ही एनर्जी सी मिल जाती है, जो कि मुझे 2 दिन से मैंने ऑब्ज़र्व किया है और मुझे मिली हुई है। चाहे ठंड कितनी भी होती है, अब 2 दिन से हमारे यहाँ पे भी दिल्ली में बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी एक बार नहा लेते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ठंड जो है कम सी लगती है और काम तो गाइज़ मुझे ये ट्रिक तो बहुत अच्छी लगी नहाने की, कि पहले नहा लो, उसके बाद सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा लो घर के। तो बस यहाँ पर मैंने फोल्डिंग साइड में कर दिया। अब ये सारे बिस्तरे ले जाऊँगी ऊपर, क्योंकि गाइज़ बिस्तरे जो है ना ऊपर ही हम रखते हैं, ऊपर वाले कमरे में। और यहाँ पर जो है थोड़े बहुत बिस्तर रखते हैं, जैसे कि अब किसी को ठंड लगी बेड पे बैठते हैं तो रज़ाई ले ही लेते हैं, और ठंडी इतनी हो रही है क्या करें। तो बस यहाँ पर अब मम्मी कन्नू को भी नहला के तैयार कर देंगी और ख़ुद भी नहा लेंगी। तो इधर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। और गाइज़ सुबह जो है ना, सुबह वैसे तो झाड़ू पोछा हमारा मॉर्निंग में सुबह ही होता था, अर्ली मॉर्निंग 7 साढ़े 7 या 6 बजे साढ़े 6 बजे करीब। लेकिन पापा ने अभी 2-3 दिन से मुझे मना कर दिया है कि सुबह मॉर्निंग में झाड़ू मत लगाया कर, ना ही गली में बाहर से धुलाई करा कर, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। और पापा तो ये भी कह रहे थे कि मंदिर वाले कमरे से ना रात को ही करके सो जाया कर और सुबह मत उठा कर, क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा पापा रात में क्या करूँगी, मंदिर वाला कमरा मैं सुबह ही कर दूँगी, क्योंकि गाइज़ मुझे उठना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी आता है ना वो आता है सुबह, सुबह आता है 6 बजे, 6 मतलब कभी कभार 6 साढ़े 6 बजे तक आता है, और कभी कभार जब आता है तो 7 बजे तक आता है। तो अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ता है, मतलब 5:30-6 बजे करीब तक उठना ही पड़ता है पानी भरने के लिए। तो मैंने कहा पापा उठना तो पड़ता ही है पानी भरने के लिए, जब पानी भरने के लिए उठती हूँ तो फिर आँख खुल जाती है और बाद में बिस्तर पे लेटो तो मुझे नींद भी नहीं आती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं उठती हूँ सुबह तो जब भी मैं अपना झाड़ू पोछा मंदिर वाले कमरे से कर दूँगी, तो मैं झाड़ू पोछा सुबह ही कर देती हूँ, मंदिर वाले कमरे से पानी भर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं वॉशरूम क्लीन करने नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो इससे ये है कि मेरे काम भी निबट जाते हैं। पर लेकिन पापा तो मना ही करते हैं कि बाद में नहा लिया कर, 9-10 बजे कर लिया कर अपना सब काम। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, उठ के भी उसके बाद तो नींद आती नहीं है। मेरी तो आदत नहीं है कि एक बार उठ गए तो उसके बाद दोबारा बेड पे सो जाओ, मुझे नींद नहीं आती। दिन में बेशक मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर। तो बस यहाँ पर अब मैं कर लूँगी अपनी धुलाई, गली भी धो लूँगी। वैसे ये सारे काम मेरे अर्ली मॉर्निंग के थे, लेकिन पापा ने थोड़ी ठंड में रहमत बरती, तो फिर अब ये मेरे 9-10 बजे के काम हो गए हैं। तो बस यहाँ से मैं धुलाई कर दूँगी और लगा दूँगी फाइनली पोछा। तो अब मैं लास्ट में लगा रही हूँ पोछा, डस्टिंग वगैरह सब करके। तो अब लास्ट में हमारी रहती है किचन गाइज़। किचन जो है वो इसलिए नहीं हुई, वैसे तो मैं कर लेती, लेकिन मम्मी ने ना रोटी आटा रखा हुआ था रोटी बनाने के लिए, तो मैंने कहा अभी मम्मी बनाएंगी तो एक ही साथ गैस धो दूँगी, बर्तन धो दूँगी, माँज दूँगी। तो मम्मी भी अपना नहा चुकी हैं, जोत बत्ती कर रही हैं इतने, तो मैंने कहा चलो मम्मी भी बना लेंगी, उसके बाद फिर अपना किचन भी संगवा देंगे। तो यहाँ से गाइस पोछा लग चुका है, ऊपर नीचे का हमारा काम हो चुका है, खाली मेरी किचन रहती है, वो भी फटाफट निपटा लेंगे। मतलब 1 घंटा मैंने बैठ के वेस्ट कर दिया। वेस्ट क्या कर दिया, वीडियो अपलोड कर रही थी, उसमें भी काम कर रही थी। तो 1 घंटा बैठ भी गई और काम भी सारे निपट गए और फटाफट से मैंने अपने काम भी निपटा लिए। और अगर गाइज़ मेरे को मशीन लगानी होती है ना, तो मैं ऊपर मशीन लगा लेती हूँ और नीचे अपने सारे काम निपटाती रहती हूँ, तब भी मेरे काम इजीली हो जाते हैं। इधर से तो हो चुका है हमारा काम। अब किचन में चलते हैं, किचन में करने हैं बर्तन और रसोई देख सकते हो पूरी इस तरीके से फैली हुई है, तो ये पूरी साफ़ करनी है। मम्मी अभी रोटी बना के हटेंगी तो हो जाएगा। अगर सुबह रोटी बन जाती तो फिर ये सुबह ही हो जाता, लेकिन अब मम्मी बना के हट जाएंगी फिर मैं बना लूँगी, क्योंकि साफ़ कर दूँगी। क्योंकि साफ़ गाइस अगर कोई खड़ा रहता है ना तो वैसे साफ़ नहीं होती, तो अभी मम्मी निकल जाएंगी तो मैं साफ़ कर लूँगी अपने आराम से।
और काम फिर अपना निमट जाएगा। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ से जो है सबसे पहले तो मैं बर्तन जो है जितने भी भरे हुए थे वो मैंने खाली करे। खाली करने के बाद मैं यहाँ से सिंक से जो भी पत्ती वगैरह है ना वो अलग निकाल लेती हूँ, कूड़ा वगैरह, ताकि सिंक में फंसे ना। कूड़ा वगैरह इन द सेंस जैसे पतीले में थोड़ा बहुत सामान होता है या प्लेट में, सिंक में, तो वो मैं अलग पन्नी में निकाल लेती हूँ। उसके बाद आराम से बर्तन धोती हूँ साफ़ करके। तो यहाँ मैंने बर्तन साफ़ कर लिया। अब मैं धोऊँगी गैस। तो गैस धोने के लिए मैंने यहाँ स्पेस बना दिया अपना, बर्तन सारे इधर इकट्ठे कर दिए सिंक में, और इधर रख के गैस स्लिप पर और अपनी गैस धोऊंगी। तो गाइस गैस धोए बिना ना मुझे मज़ा नहीं आता। पोंछने जैसे पोंछ देते हैं कुछ लोग, तो मुझे साफ़ नहीं लगती। गैस धो दो तब मुझे चैन मिलता है कि हाँ भाई अब लग रहा है कि हाँ भाई गैस या रसोई साफ़ हुई है। क्योंकि गाइस इस पे हमारा रोज़ खाना बनता है, सब कुछ होता है। तो ये तो हमारी अन्नपूर्णा माता है। तो ये चीज़ जो है हमें अच्छे से साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। रसोई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सुथरी रखना। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना स्लेब भी साफ़ कर दूँगी। ये स्लेब साफ़ हो जाएगी, यहाँ पर फिर मैं रख दूँगी अपनी गैस। और यहाँ पर धुल चुकी है। अब मैं इसको सूखे कपड़े से, सूती कपड़े से पोंछ दूँगी। और यहाँ हमारी चमचमा उठी है हमारी गैस, देखो कितनी अच्छी लग रही है। चूल्हा हमारा कितना प्यारा लग रहा है नहा धो के। तो ठंड में मैंने अपने चूल्हे को भी नहला दिया है। अब चलती हूँ बर्तन धोने के लिए। तो गाइज़ अगर मेरे को कपड़े धोने होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि ऊपर जो है मशीन चालू कर देती हूँ, ऊपर झाड़ू पोछा करने के बाद। उसके बाद मैं नीचे अपने कपड़े नीचे जो है कपड़े बोल रही हूँ, सॉरी, नीचे जो है अपने काम निपटाती रहती हूँ। और ऊपर जो है कपड़े मेरे धुलते रहते हैं। बार बार चली जाती हूँ एक आध बार कि कपड़े को निचोड़ के अलग कर देती हूँ, फिर दूसरे चक्कर के डाल देती हूँ। तो ऐसे करके मैं अपना कर लेती हूँ। और जब मेरा नीचे का सारा काम ख़त्म हो जाता है तब ऊपर जाके खंगाल देती हूँ और सुखा देती हूँ। तो मेरा मशीन का भी काम भी हो जाता है। तो गाइज़ इस तरीके से मैं अपने सारे घर के काम ईज़िली ठंड में भी निपटा लेती हूँ। और गाइज़ पानी तो इतना ठंडा था ना कि शुरू में जब हाथ दिया तो बहुत ही ठंड लग रही थी। लेकिन गाइज़ जब हाथ पानी में दे दो ना एक बार, तो फिर पता नहीं लगता। फिर तो ये है कि चलो अब धोते रहो, अब इतनी ठंड नहीं है। तो वो ये काम करते करते एक गर्मी सी आ जाती है। तो यहाँ जो रैक वाले बर्तन हैं वो तो मैं हैंड टू हैंड लगा दूँगी। और जो स्लिप पे लगाने हैं वो मैं टोकरे पे रख देती हूँ, बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं। तो रैक वाले हैंड टू हैंड लगा दिए हैं। और उसके बाद मैं सिंक भी अच्छे से धो दूँगी। सिंक और टूटी वगैरह ये जो है अलग ही मचती है, और जो ये टाइलें हैं वो भी धो दूँगी। यहाँ पर मेरे बर्तन धुल चुके हैं, आप देख सकते हो। अब मैं स्लेब भी साफ़ कर दूँगी और किचन का काम हमारा हो गया है। तो ऑलमोस्ट हमारा सारे काम हो चुके हैं और एकदम फटाफट से। तो ये होती है मेरी छोटी-छोटी सी ट्रिक जिसको मैं अपनाती हूँ और अपने घर के काम जल्दी से कर लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अब लंच का टाइम हो गया है। तो वैसे तो लंच जो सुबह था मॉर्निंग में, तो मम्मी ने कल कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी रखी थी, तो हमने उससे, मम्मी ने रोटी बना दी थी तो हमने वो खा ली थी। तो अब मैंने देखा कि कढ़ी भी कम है, कढ़ी है ही नहीं। तो रोटी भी मम्मी ने उतनी बनाई थी कढ़ी के हिसाब से, तो मैंने कहा चलो अब खिचड़ी बना लेते हैं। और गाइज़ ये मकर संक्रांति वाली खिचड़ी है जो कि अब तक हमारे यहाँ नहीं बनी है। तो क्योंकि मम्मी कह रही थी मैं इसको अलग तरीके से बनाऊँगी, मटर गाजर गोभी डाल के। तो मैंने कहा मम्मी आप कब लाओगे, कब करोगे, मैं ही बना देती हूँ। और गाइज़ ये वाली वीडियो जो है ना कन्नू शूट कर रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में। तो मैं बना रही थी खाना, तो वीडियो कौन शूट करता, तो फिर कन्नू ही कर रहा था। तो गाइज़ मम्मी मेरे को भी कह रही थी कि मटर लिया, गाजर लिया, वो सब डाल के बना ले। मैंने कहा अब मैं जाऊँगी फिर लेके आऊँगी, फिर उसको छीलूँगी, कब बनाऊँगी। मैं कहा रहने दो मम्मी, मैं सिंपल सी ऐसे ही बना लेती हूँ। तो गाइज़ मुझे ना जो खिचड़ी पसंद है वो जो सिंपल होती है ना, प्लेन पानी डाल के उबाल देते हैं, उससे ज़्यादा मुझे ये मसाले वाली खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप भी इस तरीके से बनाना तो आपको भी मज़ा आएगा खाने में। और मम्मी तो इसमें सब्जियां भी डाल देती है, तो और भी हेल्दी खिचड़ी हमारी तैयार हो जाती है। अब यहाँ मैंने डाल दिया है पानी, सारे बेसिक मसाले ऐड करके डाल दिए हैं। और पानी डाल दिया, मसाले भुनने के बाद अब इसमें मैं लगाऊंगी सीटी, और फिर हमारी गर्मा गर्म जो है खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ फाइनली खिचड़ी हमने चढ़ा दी है, अब सीटी लग जाएगी और फटाफट से तैयार हो जाएगी। तो हम खाएंगे खिचड़ी। और धूप तो ऊपर आ ही रही है, तो थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं। सेक क्या लेते हैं, फिर ये कुकर में सीटी जो है ऐसे उठानी पड़ती है, तो फिर नीचे ही रहना पड़ेगा।
तो गाइज़ यहाँ पर गर्मा गर्म हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है और देख सकते हो आप देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी टेस्टी है। और जो खिचड़ी होती है ना गाइज़, उसको खाने का मज़ा गरम गरम में ही आता है। तो यहाँ गरम गरम खिचड़ी तैयार है, आइए खा लीजिए। दीदी कैसी बनी? दीदी तो सेलिब्रिटी बन जाती है। कैसी बनी है? सही है। आज धूप भी बढ़िया लगी आ रखी है, लेकिन सुबह मौसम में देख के ऐसा लग रहा था बारिश होगी। सुबह ऐसे लग रहा था कि बारिश होएगी, इतनी ठंडी थी सुबह। लेकिन यार इस टाइम निकल जाती है थोड़ी बहुत धूप, तो सेक लेते हैं और खा लेते हैं खिचड़ी। तो गाइज आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म। थोड़ा सा मक्खन डाल लेते हैं, ज़्यादा कर दिया। इसे यहाँ मम्मी भी ले रही है मस्त एकदम विटामिन डी। वैसे तो सुबह की लेनी चाहिए, लेकिन हम दोपहर की ले रहे हैं। दीदी लग रही भैया, धूप गई, अब सारी धूप गई, अब नहीं धूप लग रही। अब 3:30 हो गया, धूप तो अब रहेगी नहीं। और यहाँ तो वैसे भी कमी आती है, गर्मी में तो पूरा भरा रहता है, गर्मी में पूरी मशीन तक आती है। गर्मी है ना, फिर गर्मी सर्दी में ये तो फर्क है। इसको तो चैन नहीं है, पतंग ना। और यहाँ देख 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 देख, तू वहाँ कहाँ से वहाँ कहाँ, एक बात वहाँ कहाँ जाएगा? देखो जुराब पहन के, इधर आ रहा नहीं आ रहा? उस तरफ मजे नहीं, बहुत मारूंगी, ये सोच लियो। ये इतना परेशान करता है। छत पे इधर हो जा पीछे। और हल्की तो रहती निकलती है, है 1 बजे, तो वहाँ 11:30 पता नहीं कब आई और कब चलेगी पता हाँ, वो तो फिर इधर ही आ जाता है सूरज देवता और सीधा, अरे सूरज देवता इधर ही आ जाते हैं और इधर से सीधा यहाँ पड़ती है। सीढ़ी पे बैठना पड़ता है। हाँ, थोड़ी बहुत जो भी है, वो भी कभी कभार हम बैठ पाते हैं। हमें टाइम ही नहीं मिलता, पहली बात तो यह टाइम ही नहीं मिलता हमें सीढ़ियों पे बैठ के धूप लेने का। पता नहीं कैसे औरतें सुबह ही खाट डाल के कुर्सी डाल के बैठ जाती हैं, 4 और आ जाती है उनके साथ। पता नहीं कि घर में काम होता है कि नहीं होता। औरतों की बातें शुरू। सही बता रही, मैं देख रही हूँ सब औरतें कुर्सी डाल के धूप निकलते ही बैठ जाती हैं। हमें क्यों नहीं टाइम मिलता धूप खाने का, ऐसे बैठने का? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। घर का काम खत्म करते हैं, बाहर के काम खत्म कर दो घर के। तो गाइस धूप हो रही है बहुत अच्छी, तो अभी मैं खाऊंगी किन्नू। किन्नू मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, मतलब मज़ा आता है खाने में, क्योंकि सर्दियों में उतना पानी नहीं पी पाते, तो ये जो रसीले फल है ये ले लेते हैं तो भी ठीक रहता है। तो मम्मी किन्नू हमेशा ला के रखती है घर में। हैं अंगूर, हाँ, क्योंकि अंगूर कन्नू को पसंद है, किन्नू मुझे पसंद है, तो मम्मी दोनों हमेशा रखती है। कन्नू अंगूर लिए बिना स्कूल नहीं जाता, और ये तो मम्मी परमानेंटली रखती है, क्योंकि ठीक रहता है। मम्मी कहती है सर्दियों में रसीले फल खा लेना चाहिए, क्योंकि पानी तो कोई पीता नहीं है इतना, लेकिन ये सब खा लेना चाहिए। तो अभी मैंने खाई है खिचड़ी। खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मतलब मम्मी को भूख भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मी को पसंद आई, खाए मम्मी ने। और चुमू चीकू नीचे सो रहे हैं अपना, और अभी मैं खा लेती हूँ किन्नू। और गाइज़ इस व्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। उसकी वीडियो बना लियो कि हमारी ये कपड़े, हमारी ये टेबल, ये कपड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हर हर महादेव।